YouTube पर बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं जो आपको ये जंपिंग रोबोट बनाना सिखाती हैं। लेकिन ये वीडियो हम थोड़े से डिफरेंट रखेंगे। हम सिर्फ रोबोट बनाना ही नहीं बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी फिजिक्स कैसे काम करती है और आप अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए इस डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव या मॉडिफाई कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन यही तो इंजीनियरिंग प्रोसेस की असल एक्साइटमेंट है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ही आप अच्छे इंजीनियर बनते हो। सबसे पहले देखते हैं कि रोबोट का मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे ऑपरेट करता है। ये येलो बॉक्स एक मोटर है और इसकी दोनों साइड्स पे स्ट्रॉज अटैच्ड हैं। ये स्ट्रॉज वुडन डावल्स या स्टिक्स पर मोटर को ऊपर नीचे स्मूथली स्लाइड करने में हेल्प करते हैं। मोटर के फ्रंट और बैक साइड पर रबर बैंड लगाया जाता है जो टॉप पर लगी एक हॉरिजॉन्टल वुडन स्टिक के ऊपर से गुजरता है। जब आप मोटर को नीचे प्रेस करके छोड़ते हैं तो रबर बैंड मोटर को तेजी से वापस ऊपर खींच लेता है और इसी फोर्स से रोबोट जंप करता है। इस जंप को ऑटोमेटिक बनाने के लिए मोटर की दोनों साइड्स पर बॉटल कैप्स लगाए जाते हैं जो व्हील्स का काम करते हैं। हर व्हील के आधे हिस्से पर रबर की स्ट्रिप लगाई जाती है। स्मूथ सरफेस स्टिक पर इजीली स्लिप हो जाता है, लेकिन जहां रबर स्ट्रिप लगी है वहां फ्रिक्शन ज्यादा होती है। जब मोटर स्पिन करती है तो रबर स्ट्रिप वाला एरिया स्टिक को टच करता है और फ्रिक्शन मोटर को नीचे खींचती है, जिससे रबर बैंड स्ट्रेच होता है। जैसे ही रबर स्ट्रिप वाला पार्ट स्पिन होके दूसरी साइड पे जाता है, स्मूथ प्लास्टिक स्टिक को टच करता है और मोटर स्लिप करके वापस ऊपर चली जाती है और रोबोट जंप करता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। इसकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती। समटाइम्स रोबोट हवा में ही दूसरा जंप करने की कोशिश करता है या लैंडिंग पर बाउंस होकर नेक्स्ट जंप डिस्टर्ब कर देता है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का पर्पस ही यही होता है कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या डिजाइन इंप्रूव करने के तरीके एक्सप्लोर करें। अब देखते हैं कि ये रोबोट बनता कैसे है। इसके लिए आपको चाहिए एक टीटी गियर मोटर जिसकी दोनों साइड्स पे व्हील्स अटैच हो सके। इस गियर मोटर के दो पार्ट्स हैं, एक मोटर और दूसरा गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स इस मोटर की स्पीड को रिड्यूस करके इसकी स्पिनिंग पावर को इंक्रीज करता है। इसे हम एक 7.4 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट करेंगे। नॉर्मल लिथियम बैटरीज का वोल्टेज 3.7 वोल्ट होता है। आप दो लिथियम बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करके इन्हें 7.4 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 लार्ज क्राफ्ट स्टिक्स, एक लार्ज वुडन स्क्यूअर या वुडन डावल जिसकी थिकनेस 4 या 5 मिलीमीटर हो, एक प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, 2 बॉटल कैप्स, 2 रबर स्ट्रिप्स जो आप किसी ओल्ड बाइसिकल ट्यूब से कट कर सकते हो, कुछ रबर बैंड्स, बारीक डबल साइडेड टेप और एक टूथपिक। तो शुरू करते हैं। 2 क्राफ्ट स्टिक्स को एक रूलर से मेजर करके हम 10 सेंटीमीटर की लेंथ में कट कर लेंगे। ये हमारे रोबोट के फीट का काम करेंगे। इसके बाद क्राफ्ट स्टिक का एक 5 सेंटीमीटर का पीस यूज करके हम इन दोनों फीट को वी शेप में कनेक्ट कर देंगे। इस शेप से रोबोट की स्टेबिलिटी बेहतर रहेगी और उसके लेफ्ट या राइट उलटने के चांसेस कम होंगे। अब हम वुडन स्क्यूअर को 4 पीसेस में कट करेंगे। 2 पीसेस 11 सेंटीमीटर के और 2 पीसेस 3 सेंटीमीटर के। इसके लिए हम एक रूलर यूज करके पहले इन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे और फिर एक वायर कटर की हेल्प से इन्हें कट कर लेंगे। अब 3 सेंटीमीटर का एक पीस हम रोबोट की बेस में लगाएंगे। ये पीस दूसरी स्टिक्स के लिए सपोर्ट का काम करेगा और उन्हें एक एंगल में फिक्स रखने के लिए हेल्प करेगा। अब हम 11 सेंटीमीटर वाली दोनों स्टिक्स को इस पीस के पीछे दोनों एंड्स पे ग्लू करेंगे। पहले थोड़ी सी ग्लू अप्लाई करके हम इन स्टिक्स को 60 to 70 डिग्रीज के दरमियान होल्ड करेंगे। यहाँ ये ख्याल रखना है कि दोनों स्टिक्स एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी एक ही डायरेक्शन में हो। इन्हें सही शेप में होल्ड रखने के लिए आप एक रूलर यूज कर सकते हो। इन स्टिक्स के दरमियान इतना गैप होना चाहिए कि इनमें मोटर मूव कर सके। अब हम थोड़ी और ग्लू अप्लाई करेंगे ताकि इन स्टिक्स का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे, बिकॉज इन्हें मोटर का वेट भी उठाना है। दोबारा ग्लू अप्लाई करने से पहले वाली ग्लू मेल्ट हो सकती है, सो अगेन इनको रूलर की हेल्प से सही शेप में होल्ड रखें।
अगर आप चाहते हो कि आपका रोबोट सिर्फ वर्टिकल जंप करे तो आप इन स्टिक्स को 80 to 90 डिग्री के एंगल पर फिक्स कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि रोबोट जंप के साथ आगे भी मूव करे तो आप इन स्टिक्स को 60 to 70 डिग्रीज के दरमियान फिक्स कर सकते हो। ये देखने के लिए कि आपका रोबोट कितनी दूर तक जंप कर सकता है, आप इससे नीचे के एंगल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्रीज। लेकिन इसके लिए शायद आपको रोबोट के फीट की लेंथ एक्सटेंड करनी पड़े, अदरवाइज मोटर के वेट की वजह से रोबोट फ्रंट से अनस्टेबल हो सकता है। इसके बाद हम स्ट्रॉ से ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर के 2 पीस कट करेंगे और इन्हें बेस पे लगी स्टिक्स पर स्लाइड कर देंगे। अब स्टिक का 3 सेंटीमीटर वाला दूसरा पीस हम इन दोनों स्टिक्स के टॉप पे फिक्स करेंगे। अगेन पहले थोड़ी सी ग्लू अप्लाई करके इस पीस को अपनी जगह पे होल्ड करेंगे, फिर मजीद ग्लू अप्लाई करेंगे ताकि इसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे। अब टाइम है मोटर की दोनों साइड्स पे व्हील्स फिक्स करने का। बॉटल कैप्स के मिड में हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एक होल बनाएंगे। होल का साइज इतना रखना है कि मोटर की शाफ्ट पे टाइटली फिट हो। अगर जरूरत पड़े तो होल के साइज को आप एक सीजर की हेल्प से एक्सपैंड कर सकते हो। अब इन कैप्स को हम मोटर की शाफ्ट के साथ ग्लू कर देंगे। मेक श्योर कि ये ग्लू कैप के पीछे नहीं जाए, वरना कैप मोटर के साथ स्टक हो जाएगा और मोटर स्पिन नहीं करेगी। ग्लू के पूरी तरह ड्राई होने का वेट करते हैं। अब हमारी बिल्ड का सबसे ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है। मोटर की बैक को इन स्टिक्स के थ्रू गुजार के हम चेक करेंगे कि मोटर इजीली ऊपर नीचे मूव करती है या नहीं। अगर नहीं तो आपको स्टिक्स की ग्लू रिमूव करके इनका गैप स्लाइटली इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि क्या दोनों व्हील्स स्टिक को टच करते हैं या नहीं। इन दोनों व्हील्स का स्टिक्स को टच करना जरूरी है ताकि जब व्हील्स स्पिन करें तो इनकी फ्रिक्शन से मोटर नीचे मूव करे। अगर ये सब ठीक है तो आगे मूव करते हैं। अब मोटर को एक हाथ से इस तरह होल्ड करना है कि उसके दोनों व्हील्स दोनों स्टिक्स को टच कर रहे हों। फिर दोनों स्ट्रॉस को स्लाइड करके मोटर के ऊपर ले आना है। व्हील्स और स्ट्रॉस के दरमियान ऑलमोस्ट 1/2 सेंटीमीटर का गैप रखना है और स्ट्रॉस को मोटर के साथ ग्लू करना है। मेक श्योर कि ग्लू स्ट्रॉस के अंदर नहीं जाए और ना ही स्टिक को टच करे, वरना मोटर स्लाइड नहीं करेगी। मोटर की दूसरी साइड पे भी यही प्रोसेस रिपीट करना है। ग्लू ड्राई होने के बाद अगेन ये चेक करना जरूरी है कि मोटर स्टिक्स पर स्मूथली स्लाइड कर रही है। अगर स्लाइडिंग स्मूथ ना हो तो रोबोट का जंपिंग मैकेनिज्म सही काम नहीं करेगा। अब हम रबर स्ट्रिप्स को डबल टेप की हेल्प से व्हील्स के ऊपर फिक्स करेंगे। ये स्ट्रिप्स व्हील के हाफ डायमीटर को कवर करेंगी। मेक श्योर कि आप ये रबर स्ट्रिप्स व्हील्स की उस साइड पे लगाओ जो स्टिक्स के सामने है, बिकॉज जब व्हील स्पिन करेगा तो इस रबर स्ट्रिप और स्टिक के दरमियान फ्रिक्शन से मोटर नीचे मूव करेगी। सेकेंडली, दोनों व्हील्स पे इन स्ट्रिप्स का स्टार्ट और एंड एक ही पोजीशन में होना चाहिए। अब थोड़ी सुपर ग्लू यूज करके हम इन स्ट्रिप्स को इस पोजीशन में फिक्स कर देंगे। अब हम मोटर की फ्रंट पे लगी इस हुक में टूथपिक का एक पीस इंसर्ट करेंगे। ये हमारे रबर बैंड्स को होल्ड करेगा। अब हम 2 रबर बैंड्स की चेन बना के एक एंड मोटर की बैक से हुक करेंगे। और दूसरा एंड रोबोट की टॉप पे लगी स्टिक के ऊपर से मोटर की फ्रंट पे हुक करेंगे। हमारे रोबोट का जंपिंग मैकेनिज्म अब रेडी है। मोटर को एक बार बैटरी से कनेक्ट करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ 2 इश्यूज हैं। पहला ये कि मोटर रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन कर रही है, जिसकी रीजन ये है कि मोटर और बैटरी की वायर्स रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्टेड है। इसे फिक्स करना इजी है।
दूसरा इशू मोटर के गियर बॉक्स का है, बिकॉज जैसे ही व्हील्स का रबर वाला एरिया स्टिक्स पे रोल करने लगता है तो बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट होता है और व्हील्स जाम हो जाते हैं। गियर बॉक्स का फेलियर एक क्रिटिकल इशू है, लेकिन लकीली मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप मोटर अवेलेबल है। इसके साथ ये पावर स्विच भी कनेक्टेड है जो रोबोट के ऑपरेशन को ऑन या ऑफ करने में हेल्प करेगा। सो हम क्विकली इस मोटर को रिप्लेस करते हैं। अब न्यू मोटर को बैटरी से कनेक्ट करके टेस्ट करते हैं। जबरदस्त। एक छोटा सा इशू और है, वो ये कि जंप करते वक्त रबर बैंड एक साइड से स्लाइड करके नीचे आ रहा है। इसे फिक्स करने के लिए हम फ्रेम की टॉप पे 2 छोटी स्टिक्स ग्लू कर देंगे ताकि रबर बैंड नीचे नहीं उतरे। अब हम थोड़ी डबल साइड टेप यूज करके बैटरी को मोटर के नीचे फिक्स कर देंगे। आप चाहो तो बैटरी को रोबोट की बेस पे या कहीं और भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इससे रोबोट का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो। जस्ट मेक श्योर कि किसी ऐसी जगह पे बैटरी फिक्स करें जहां ये रोबोट की मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं करे। फाइनली अब हम इन वायर्स को रोल करके टेप कर देंगे ताकि ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करें। सब रोबोट्स की मूवमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। आप अपने रोबोट की मूवमेंट या जंपिंग इश्यूज को मजीद एनालाइज करने के लिए इसकी एक स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो। ऑलमोस्ट सभी मॉडर्न स्मार्टफोन्स में ये फीचर अवेलेबल होता है, सो अगर आपके पास भी अवेलेबल है तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप चाहो तो अपने रोबोट को डेकोरेट भी कर सकते हो। गूगली आईज और ईयर्स के साथ आप इसे किसी जंपिंग एनिमल की लुक भी दे सकते हो, जैसे कि रैबिट या फ्रॉग। ये प्रोजेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन इंजीनियरिंग का पर्पस ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बेहतर तरीके ढूंढना है। तो एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।